करने वाले हैं, तो वो भी हमेशा एक्साइटेड और मोटिवेटेड रहने चाहिए। वंडरफुल दोस्तों, जैसा कि हम मॉर्निंग सेशन में रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ऐसा जो हमारे बिजनेस, हमारे लाइफ में काम का होता है। आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही शानदार चीज, जो हमारे एग्रीकल्चर बिजनेस में हमें बहुत मदद करेगी। हमारे बीच में बहुत सारे किसान भाई भी होंगे जो खेती करते होंगे, और बाकी जितने भी लोग हैं उनके नेटवर्क में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो खेती करते होंगे। और दोस्तों, उससे सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो खुद प्रैक्टिकल करता है। आज हमारे बीच में एक डायनामिक पर्सनैलिटी, एक बहुत ही शानदार लीडर मौजूद है, क्राउन डायरेक्टर है, बहुत बड़ा अनुभव है नेटवर्क मार्केटिंग का, और साथ ही साथ दोस्तों वो खुद खेती भी करते हैं। वो एक जागरूक किसान है, बहुत शानदार तरीके से वो अपनी खेती करते हैं। ना सिर्फ वेस्टीज बिजनेस में, बल्कि उनके आसपास के जितने लोग हैं, उनके गांव के जितने लोग हैं, वो उनसे सीखने आते हैं कि वो अपनी खेती में, अपनी फसल में क्या लगाते हैं, जिसकी वजह से उनकी फसल पूरे गांव में बिल्कुल अलग तरीके से दिखाई देती है। दोस्तों, मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज हमारे बीच में हमारे प्यारे आदेश जी, आदेश शर्मा जी मौजूद हैं, जो खुद आज एक बहुत ही जागरूक किसान है, बहुत अच्छे से खेती करते हैं, फसल की भी और सफल लोगों की भी। वो क्राउन डायरेक्टर है, 1 लाख रुपए से ज्यादा की उनकी महीने की इनकम है। आज पूरे हिंदुस्तान में उनका नेटवर्क है, और आज वो हमें बताएंगे कि हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या बेनिफिट है। इसके साथ ही साथ हमारे देश में सबसे बड़ी जो फसल है वो धान की है, तो धान में हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट किस तरह से यूज किए जाते हैं, उनका कॉस्ट पर यूजेस क्या है, और कैसे हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। और लास्ट में हम रखेंगे एक सवाल जवाब का सेशन। किसी को भी यदि कोई सवाल अगर उनसे पूछना हो तो वो आपके रिप्लाई करेंगे। तो आप लोगों के बीच में मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, मैं इनवाइट करना चाहूंगा आदेश जी को, जो आज हमें बताएंगे कि कैसे एग्री प्रोडक्ट से हम अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं और अपनी जमीन की सेहत को और अच्छा बना सकते हैं। आदेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सर उनको को-होस्ट बना दीजिए। को-होस्ट है Okay. ऑलरेडी आदेश जी। थैंक यू वेरी मच। ओके, वेलकम सर। तो आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करता हूं आदेश जी को, जो हमें एग्री प्रोडक्ट के बारे में आज बताने वाले हैं, कैसे हम धान में उनका उपयोग करेंगे। तो आदेश जी, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच गुरुदेव, थैंक यू वेरी मच। आप सबको मेरा नमस्कार। गुरुदेव, आपको मेरी आवाज आ रही है? सभी को मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल झन्नाटेदार। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं थोड़ी देर पहले थोड़ा परेशान सा हो गया था कि क्योंकि मेरा नेटवर्क की वजह से लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो मैंने कहा सर ने कोई जिम्मेदारी दी है, कहीं पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। पर फॉर्चुनेट रीस्टार्ट करने से दोबारा से शुरू हो गया है। गाँवों में एक सबसे बड़ी समस्या सिग्नल की है सर, क्योंकि सिग्नल्स को लेके यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि यहाँ नेटवर्क नहीं आते हैं पेड़ पौधों के होने की वजह से। तो बहुत ऊंचे पे जाके अगर आप टावर पे लगा रहे हैं अपना एंटीना, तो आपके यहाँ सिग्नल अच्छे आएंगे, अदरवाइज तो दिक्कत रहती है। सो थैंक यू वेरी मच गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना अच्छा जिम्मेदारी देने के लिए। और थैंक यू एकता मैडम का, जिनकी वजह से आज मैं इस प्रोग्राम को कर पा रहा हूँ। और मनोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और मेरी धर्मपत्नी सुबह के टाइम आपका जो प्रोग्राम देखते हैं, आपका जो मेडिटेशन प्रोग्राम अटेंड करते हैं, रियली में वंडरफुल है। बहुत लंबे समय से आप रेगुलरली इसको करा रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच गुरुदेव। आपको थैंक ही यू सर, मनोज। थैंक यू। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज। मेरा नाम आदेश कुमार शर्मा है, मैं किसान परिवार से हूँ और मेरा गांव तुमरैल है और डिस्ट्रिक्ट हापुड़ है, उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ, भारत के अंदर। तो यहाँ मैं अपनी फार्मिंग करता हूँ। आज मैं इस फार्मिंग को देख के कुछ सोचता हूँ, कुछ विचार आता है मेरे मन में कि अगर मैं कहीं नौकरी ही कर रहा होता और शहर में रह रहा होता, तो मैं आज क्या करता और कैसे मेरा काम चलता। नौकरी रहती, नहीं रहती, होती, नहीं होती, बड़ा मुश्किल है। अक्सर लोग गाँवों में अपनी ज़मीनें, अपना घर बेच के शहरों में चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन किसी को क्या पता है कब कौन-सा कोरोना आएगा और कौन-सा काल आएगा और क्या समय आएगा कि हमें वापस अपने गाँव लौटना पड़ सकता है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपने बुजुर्गों को, अपने पुरखों को, अपने माँ-बाप को, अपने दादाजी को, जिन्होंने हमारे लिए यहाँ पर ज़मीन, खेती-बाड़ी, घर सब बना के दिया। और मैं करीब पिछले 10 साल से यहाँ रहता हूँ अपने परिवार के साथ, अपनी धर्मपत्नी, अपने दोनों बच्चों के साथ। और थोड़े समय मैंने नौकरी ज़रूर की।
अब तो मैं अपनी खेती बाड़ी को देखता हूँ, साथ में वेस्टीज बिजनेस करता हूँ। सो दोस्तों आज मुझे जिम्मेदारी दी गई है बिकॉज अभी जो फसल की बात कर रहे हैं वो धान की फसल है। धान की फसल में क्या क्या चीजें कैसे कैसे इस्तेमाल करनी है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे आपसे। सो आज की जो प्रेजेंटेशन है, कितने लोगों ने एक पिक्चर देखी थी, देसी बाबू इंग्लिश मैन? एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था देसी बाबू इंग्लिश मैन। तो आज की जो ट्रेनिंग है उसका टाइटल है देसी बाबू इंग्लिश वोमैन। सो दिस ट्रेनिंग इज मेड बाय टू पीपल, वन इज देसी मैन मतलब मैं, किसान परिवार, और इंग्लिश वोमैन मतलब एकता मैडम, राइट? तो दोनों के सहयोग से इसमें दोनों का मिक्सचर है और ये दोनों की मिक्सचर ट्रेनिंग आपको मिलेगी। बहुत अच्छी मैंने कोशिश की है, बाकी तो ज्यादा सहयोग एकता मैडम का ही है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा पीपीटी पे आता हूँ। और सॉरी आदेश जी, मैं बीच में रोक रहा हूँ, सॉरी। जी वैसे भी आप बता रहे थे ना सवालों के जवाब तो एकता मैडम देंगी, जैसे कितने धान में कितना ही वो लगाना है फसल, हाँ सर, वो बाद सारी में एकता मैडम का अगर सब गला वाला ठीक होगा तो सर वो रहेंगे। बाकी हमने सर मिक्स करके किया है, हम दोनों जवाब देंगे, इसीलिए टाइटल रखा गया है कि देसी बाबू। जो देसी बाबू वाले क्वेश्चन होंगे मैं दूंगा जवाब, और इंग्लिश वोमेन वाले क्वेश्चन होंगे तो फिर मैडम जवाब देंगे। ठीक है, ठीक। तो थैंक यू वेरी मच। मैं पीपीटी शेयर करता हूँ। सर मेरे को आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे मनोज सर, राजीव जी। सर, हाँ मुझे हाँ, सर आवाज आ रही बना है। दीजिए, किनको? मुझे कोर्स बनाइए तभी मैं फाइल शेयर कर पाऊंगा। आपको होस्ट हैं सर? तो लेकिन मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा। होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेट द स्क्रीन शेयरिंग। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, आप हट गए हैं। यस सर, आपको होस्ट है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेलकम वंस सर। अगेन, थैंक यू। हाँ अभी ठीक है। दोस्तों हम तो कस्सी फावड़ा चलाने वाले लोग हैं। कब लैपटॉप आ गया, कब लैपटॉप चलाना सीख गए। थैंक यू वेस्टीज, है ना, जिसकी वजह से हम आज ये सब चीजें कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वेस्टीज मैनेजमेंट का, जिसने पैसे दे दिए, एंड थैंक यू दिस कॉन्सेप्ट कि हम चीजें कर पा रहे हैं। सो आई नीड 1 मिनट 30 सेकेंड्स में पीपीटी आ जाएगा। सभी लोग अपना डायरी पेन लेके बैठ लें, बिकॉज पीपीटी में कुछ नोट करने लायक चीजें हैं। अगर आप नोट करेंगे तो वो आपके बहुत काम आने वाली है। क्या आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? क्या कोई मुझे बताएगा? जी जी, हैंड रेज दिखाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दिख दे रही रही है? है। जी आ रही है आदेश। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। सो वेस्टीज ईगल क्लब में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, आदेश कुमार शर्मा वंस अगेन, एंड वेलकम टू फॉर पैडी कल्टीवेशन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। पैडी से मतलब धान होता है, इसलिए देखो पिक्चर भी मैंने वैसी लगाई है क्योंकि धान का समय लग रहा है इस समय, तो धान लग रही है तो धान ही लोग लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं पानी में खड़े होकर धान लगती है। तो हम लोग सीधा बात करते हैं। सो दोस्तों मैं आप लोगों से कोई ट्रेनिंग या कोई इंफॉर्मेशन देने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कुछ फैक्ट्स। तो हम लोग कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। फैक्ट क्या, किस फैक्ट की बात करते हैं कि हम बात करते हैं भारत की। अगर हम जिस देश में रहते हैं, उस देश की बात करें तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना। चाइना के बाद भारत दूसरा ऐसा कंट्री है जहां पर चावल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि सीजन्स की बात करते हैं तो नॉर्मली देखा गया है तो 2 सीजन होते हैं, वन इज विंटर और वन इज समर। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मई के महीना, जो अब इस समय महीना चल रहा है, इस महीने में भी धान को बो देते हैं, अर्ली टाइम बो देते हैं, बहुत
अर्ली होता है क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं पानी की डिमांड ज्यादा पड़ती है। अदरवाइज तो अगर आप देखें तो विंटर राइस का जो सीजन है वो जून से लेके जुलाई होता है, जून जुलाई के महीने में बूझ जाता है। और अगर हम समर राइस की बात करते हैं समर का, तो वो नवंबर से फरवरी होता है। इस पीरियड में हम धान को लगा सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं अपने देश के अंदर कि हमारे देश में भी चावल कहाँ सबसे ज्यादा पैदा होता है, वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द इंडिया, यानी कि वेस्ट बंगाल जो है वो सबसे बड़ा स्टेट है भारत का जहां पर चावल की पैदावार होती है दोस्तों। अब सवाल इस बात का है दोस्तों, आप जानते हैं हमारे देश में पानी की बहुत सारे स्टेट्स में किल्लत है। जैसे राजस्थान की बात करें हम लोग एमपी की बात करते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं पानी की प्रॉब्लम होती है। और वैसे भी पूरे देश में पानी को लेके आप देख रहे हैं बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं, क्योंकि पानी बचाओ अभियान बहुत समय से चला आ रहा है। और हमारी धान के अंदर आपने देखा होगा पंजाब के अंदर बहुत सरकार ने इस तरह की नीतियां चालू करी है कि धान ना बोगे आप मक्का की फसल बोए, आपको बीज फ्री मिलेगा। ये इस तरह की चीजें गवर्नमेंट स्कीम चलाती रहती है, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है इसका पानी, क्योंकि पानी की खपत धान में बहुत ज्यादा होती है। अगर देखा जाए, जो मेरी अपनी कैलकुलेशन है, यूनिवर्सल नहीं है ये, बट मेरी अपनी कैलकुलेशन ये कहती है कि यदि आपको 1 किलो चावल पैदा करना है क्रॉप के जरिए यानी धान के जरिए, एवरेज 1500 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें कई पानी लगते हैं, वो पानी में ही खड़ी रहती है। तो अगर आप 1 किलो चावल की पैदावार कर रहे हैं तो 1500 लीटर पानी, आप सोचिए आप इतना बड़ा बड़ा फार्म है, इतने सारे लोग धान की पैदावार करते हैं, तो पानी की कितनी खपत होती है, राइट। तो मैं आगे चलता हूं, इसलिए मैंने आपको यहाँ कुछ फैक्ट्स बताए हैं। अब सवाल इस बात का है कि पैडी कल्टीवेशन में हम क्या क्या करें शुरू से लेके और आखिर तक। तो सबसे पहला स्टेप होता है पैडी कल्टीवेशन के अंदर, जब हम बीज सीड को प्रिपेयर करते हैं, इसको बोलते हैं सीड प्रिपरेशन। सीड प्रिपरेशन में आपने देखा होगा कि हम 24 घंटे पहले धान को भिगो देते हैं बोरी में बंद करके। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रोसेस से करते हैं, बोरी में डाल के धान को, उसके बाद पानी में करके गीला और उसको बंद कर, दाना अंकुरित हो जाता है, राइट। जब वो दाना अंकुरित हो गया तो अब उस दाने को आपने ट्रीट करना है, तो सीड ट्रीट बोलते हैं उसको हम, यानी कि बीज को आप ट्रीट कर दीजिए। अगर आप बीज को ट्रीट कर देंगे तो आने वाले समय में उसमें किसी तरह की बीमारी नहीं लगेगी। तो वहां क्या करते हैं हम सीड ट्रीटमेंट के अंदर दो प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली लोग अलग अलग चीजों का इस्तेमाल भी करते हैं मार्केट की। अगर आप मार्केट का कुछ भी नहीं लगाना चाहते हैं और खाली ट्रीटमेंट अपने प्रोडक्ट से करना चाहते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहला प्रोडक्ट है आपका एग्री ह्यूमिक। 1 किलो बीज अगर आपका है तो 5 ml एग्री ह्यूमिक आपको लगाना है। इसके अलावा एग्री प्रोटेक्ट आता है हमारा, जो कि फंगस को रोकता है। सबसे ज्यादा बीमारी जो लगती है वो फंगस की लगती है स्टार्टिंग में। तो आप एग्री प्रोटेक्ट 5 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से एक घोल बना ले बाल्टी में, और बाल्टी में घोल बनाकर और आप इसके ऊपर उसे छिड़क सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका बीज प्रॉपर तरीके से सीड ट्रीट हो जाएगा, राइट। तो इस सीड को आप ट्रीट करके, और ट्रीट करने के बाद आप इसको बोरी वगैरह में बंद करके रख सकते हैं। या क्योंकि पहले अगर आप भिगो के रख देते हैं और बाद में ट्रीट करते हैं, तो उससे एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि उसमें उसके अंकुरों के टूटने का डर रहता है। तो इस तरीके से आप बीज को ट्रीट करिएगा। ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं लगानी, क्योंकि किसान क्या करता है, ये सोचता है ज्यादा लगाऊंगा तो ज्यादा पैदावार होगी। तो इसमें जो क्वांटिटी मैंने बताई है, 1 ग्राम 1 ml ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, बिकॉज ये प्रैक्टिकल सोर्सेज हैं, प्रैक्टिकली करके देखे गए हैं। उसी तरीके से ये मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। तो सबसे पहला काम हो गया पैडी कल्टीवेशन के अंदर सीड ट्रीटमेंट, यानी कि आपने अपने बीज को ट्रीट कर दिया। पहले से ट्रीट करेंगे तो उसमें कोई बीमारी आने के चांसेस नहीं रहेंगे। जर्मिनेशन ऑलमोस्ट 98% रहेगा, क्योंकि फिर भी 2% नहीं जमता है। कई बार जिनावर उस रहे हैं खेत में से, या कई बार बहुत नीचे चला जाता है, पैर से दब जाता है, या कई बार कुछ सूखा हुआ निकल आता है। तो दैट इज द रीजन, ये एक कारण है। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। पैडी कल्टीवेशन के बाद जब हमने उसको ट्रीट कर लिया, तो ट्रीट करने के बाद
बहुत समय तक उसको रखना नहीं है। ट्रीट करने के बाद 8 घंटे के अंदर अंदर उसको हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसे हमें लगा देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पता चला ट्रीट कर लिया था, आज उसको लगा रहे हैं। तो जैसे ही ट्रीट किया तो आप अब अपने फील्ड को प्रिपेयर कर लीजिए। फील्ड को प्रिपेयर करने के लिए आपने क्या करना होता है, छोटी छोटी क्यारी टाइप की आप बना, बाहर से आप उसके चारों तरफ मूव करें। अक्सर देखा होगा लोग बड़ी क्यारी बना लेते हैं, उसमें फिर अंदर एंटर करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, पैर जब लगेगा जमीन में, मिट्टी में, तो ये दाना नीचे चला जाएगा, और नीचे चला जाएगा तो इसके जर्मिनेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। इसलिए छोटी छोटी क्यारी बना के और उसमें आप, इसको नर्सरी बेड प्रिपरेशन बोलते हैं, यानी कि आपकी नर्सरी तैयार हो रही है, प्योद तैयार हो रही है। इसको अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूं तो इसको बोलते हैं प्योद का तैयार होना। तो प्योद तैयार होने में आप क्या कर सकते हैं, अगर सपोज करो जो आपका 1 एकड़ की, मैं यहाँ पर बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए आप 1 एकड़ धान लगाना चाहते हैं, उसके लिए जो आपका बेड तैयार हो रहा है तो उसमें आप 2 किलो ह्यूमिक ग्रैन्युल्स और 50 ml एग्री 82, ये दोनों प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करिए इस पैड में, इस मिट्टी में आप मिला दीजिए। और मिलाने के राइट, इससे क्या होगा, दिस इज फॉर 1 एकड़। 1 एकड़ धान जहां लगानी है आपको 1 एकड़ खेत में, उसके लिए जो आप बीज तैयार कर रहे हैं, जो आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं, उस नर्सरी के अंदर आपको एग्री ह्यूमिक के ग्रैन्युल्स 2 किलो इस्तेमाल करते हैं। 2 किलो में आप 2.5 किलो कर सकते हैं, बट 2 किलो में 5 किलो मत करिएगा, बिकॉज ह्यूमिक ज्यादा होने की वजह से वो दाने को गला भी देता है। तो इसलिए क्वांटिटी को बिल्कुल उसी के आसपास रखना है। थोड़ा बहुत 2, 4, 5, 10% आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। 2 किलो एग्री ह्यूमिक ग्रैन्युल्स का इस्तेमाल करना, प्लस एग्री 82 50 ml डाल के आप उसको बेड को प्रिपेयर कर। अब आप बात करते हैं नेक्स्ट 3rd स्टेप के बारे में बात करते हैं दोस्तों हम लोग। अब आता है खेत की रोपाई करने का, यानी कि अब समय आ गया जब आप अपने फील्ड को तैयार करते हैं। नॉर्मली देखा गया है 1 महीने के, बहुत सारे लोग रोटरवेटर का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग बैलों के पीछे बांध के या मेड़े का इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग तरीके से खेत तैयार होता है, यानी कि पैडी के लिए घोल बनाना पड़ता है। घोल इसलिए बनाना पड़ता है ताकि वो पानी रुक पाए, अदरवाइज तो आप खेत में कितना भी पानी डाल दो, घंटे 2 घंटे 4 घंटे से ज्यादा वो नहीं रुक पाता है। तो हम इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। और आदेश बीच में है। आदेश आपकी वॉइस नहीं आ रही है, म्यूट है, लेकिन अनम्यूट कर। अनम्यूट कर लीजिए। आदेश जी आप अनम्यूट करिए, आप म्यूट है। आदेश आपको मेरी आवाज आ रही है? आदेश आपको आवाज आ रही है मेरी? अभी आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी अब आ रही है। एकता मैडम आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। आ रही। थैंक यू सर, थोड़ा नेट की गड़बड़ी की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो
हम लोग बात कर रहे थे पैडी कल्टीवेशन के अंदर मेन फील्ड प्रिपरेशन की। अब जब आप मेन फील्ड को प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं यहाँ जो भी बात करूंगा आप लोगों से 1 एकड़ की बात करूंगा। तो 1 एकड़ के अंदर जब आप अपने खेत को तैयार करते हैं, जब धान को लगा रहे होते हैं, तो धान लगाते समय आप उस समय जब आप अपने खेत को प्रिपेयर करते हैं तो उसी टाइम इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। घोल बनाते समय या जिस समय आप पैडी लगा रहे हैं, लगाते समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या एक 5 किलो का पैकेट 500 ग्राम एग्री प्रोटेक, बिकॉज सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है इसके अंदर एग्री प्रोटेक है। एग्री प्रोटेक क्या करता है, हमारे खेत के अंदर जो भी फंगस वगैरह की दिक्कत है उसको खत्म कर देता है। यानी कि खेत में फंगस, क्योंकि धान में सबसे ज्यादा बीमारी लगती है फंगस की वजह से, ये फंगस को रोकता है। एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स हमारे खेत को ताकत देते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं, साथ में हमारे पौधे को मजबूत करते हैं। और साथ में आपको एग्री 82 150 ml का इस्तेमाल करना है, जिससे आपके खेत के अंदर मॉइस्चर बना रहे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर आप एग्री 82 के साथ साथ एक्वा जेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बिकॉज एक नया प्रोडक्ट आया एक्वा जेल, क्योंकि वो बहुत ज्यादा समय उसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज कॉस्ट इफेक्ट कर जाती है। तो इसलिए आप उसको पूरी फसल में 1 या 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है और आपके खेत को ज्यादा समय तक, आपके पौधे को ज्यादा समय तक वो नमी देता है। इन तीनों प्रोडक्ट्स को आप मिला दीजिए और सॉइल एप्लीकेशन बोलते हैं इसको, इसको मिट्टी के अंदर अप्लाई करना है। तो मिट्टी के अंदर अप्लाई कर देंगे, उसके बाद आप धान को रोप कर देंगे, राइट। तो ये आपका आ गया तीसरा स्टेप। अब आपकी धान लग चुकी है, धान लगने के कुछ समय के बाद 15 दिन या 1 महीने के बाद में, 20 दिन के बाद में आप नेक्स्ट 4th स्टेप आएगा। जब वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तब आप, नाउ दिस इज द सिचुएशन जब फ्लोरिंग आने से पहले, यानी कि जब हल्की हल्की इतनी बड़ी धान हो गई और उसके अंदर मामूली किसी पेड़ के अंदर आपको फ्लोरिंग नजर आ रही है। फ्लोरिंग मतलब कि फूल आदेश जी का नेटवर्क इशू है, अपन थोड़ा वेट करेंगे। जिस एरिया में आदेश जी रहते हैं वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है, उसके बावजूद मतलब आदेश ने हार नहीं मानी और आज टाउन डायरेक्टर के लेवल पे है। जबकि आप सभी को पता है हमें कितनी जूम मीटिंग्स करनी होती हैं, कितने सारे चैलेंजेस आते हैं, और नेटवर्क नहीं आ रहा होता तो क्या हालत होती है हम लोगों को पता है। कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, बट उसके बावजूद आदेश ने कभी हार नहीं मानी। और टाउन डायरेक्टर का लेवल, और आज अगर मैं इनकम स्लैब की बात करूं तो 1.5 लाख रुपया महीना, 1 से 1.5 लाख रुपए महीने की मंथली इनकम है। तो फ्रेंड्स हार नहीं माननी। आदेश जी आ गए हमारे बीच में, आई थिंक। नहीं, अभी ये नहीं आए। फ्रेंड्स जो भी आपके डाउट या कोई भी क्वेश्चन होंगे ना, तो वो हम लास्ट में लेंगे। और किसी को कुछ जानकारी चाहिए हो तो मैं आपको आदेश जी का भी नंबर सेंड कर दूंगी, आ गए आदेश खेती जी, बाड़ी रिलेटेड जी। लेकिन उनका माइक नहीं इशू कर रहा है। एंट्री कर रहे होंगे ना। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं चैलेंजेस तो आते हैं, है ना। तो
उन चैलेंज को पार करते करते ही हमें आगे निकलना होता है। जो चीज हमें चैलेंज करती है वो चीज हमें चेंज भी करती है। बहुत बढ़िया लाइन ये मैंने मीटिंग से ही सुनी थी। माइक शो नहीं कर रहा इनका। इश्यू तो आते हैं, चैलेंजेस आते हैं। आदेश राजीव सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। तो सर एक बार या तो आप कॉल कर लो या मैं एक बार बात करके देखूं। इस बार ज्योति के फोन से आ जाएंगे वो। ठीक है, आप बात कर लीजिए। जी। तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा राजीव सर कि आप कुछ कंटिन्यू करते रहें। आपके एक एक शब्द हमारे लिए बड़ी कीमती है। बिल्कुल सर, और जैसा कि अभी आदेश जी ने आज बताया एग्री के बारे में, हमारी धान की फसल के बारे में, एक प्रैक्टिकल चीज जब तक आदेश जी आते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। पिछले कुछ साल से आदेश जी एग्रीकल्चर के हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको चूंकि इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पिछले कुछ दिनों पहले एक अजीब सी घटना घटी। उनके ईख के खेत में अचानक से केंचुओं की तादाद बढ़ने लगी और उनके अंडों की तादाद बढ़ने लगी। हम जितने भी पेस्टिसाइड और केमिकल यूरियाज यूज करते हैं उसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि हमारे खेतों में जो केचुए होते हैं जो प्राकृतिक रूप से हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। यानी हम फसल तो अच्छी ले लेते हैं लेकिन हमारी जमीन आगे के लिए खराब होती चली जाती है। बट हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का फायदा ये है कि हमारी जमीन में पैदावार तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही साथ हमारी जमीन भी उर्वरक होती चली जाती है और आने वाले 2 से 10 साल 5 साल में हमें आर्टिफिशियल खाद के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता और हम एक ऑर्गेनिक खेती की तरफ आगे बढ़ पाते हैं। आई थिंक आदेश जी हमारे बीच में आ चुके हैं। आ गए हैं और मैंने आदेश जी को और ज्योति मैम को दोनों को मैं को होस्ट बना दिया। जहां आप कंफर्टेबल लगे वहां आप कर सकते हैं। राइट राइट राइट। तो और दूसरा, आज थोड़ी सी डिस्टरबेंस रही सिग्नल को लेकर के, तो आप राइट सर, एमपी में यही प्रॉब्लम है सर, ये सब जगह प्रॉब्लम है। आप क्योंकि ये जो यूरिया है ना, बेसिकली यूरिया होता क्या है आपने सुना होगा, नाइट्रोजन गैस होती है यूरिया के अंदर, एनकेपी खाद होती है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस। जी आदेश जी आ गए, वही ज्यादा विस्तार से बताएंगे। गुरुदेव, मेरा नेट से मैं ज्योति मैडम के फोन से नेट कनेक्ट कर लूं क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन लैपटॉप में ही है। कर लीजिए सर, कर लीजिए। मैं करता हूं सर, बस 1 मिनट का समय दे दीजिए मुझे। तो हम डिस्कस कर रहे थे जो हमारा यूरिया होता है, आपने देखा होगा वो व्हाइट कलर के दाने होते हैं। तो वो जो व्हाइट कलर है, नाइट्रोजन एक गैस होती है और गैस को सॉलिड कैसे बनाया जाता है, वो बनता है यूरिया में नाइट्रोजन गैस को इन्फ्यूज किया जाता है और उसके चारों तरफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट की एक कोटिंग कर दी जाती है। अब जब खेती में हम यूरिया डालते हैं तो यूरिया में से नाइट्रोजन तो जमीन में चली गई, नाइट्रोजन फास्फोरस, लेकिन वो जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है ना, वो सफेद रंग जो है वो हमारी जमीन में मिलकर धीरे 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 हमारी मिट्टी को कठोर बना देता है। और वो एक ऐसी मिट्टी होती है जिसके अंदर प्राकृतिक नेचुरल उर्वरक क्षमता खत्म होती चली जाती है। हम सभी लोग जानते हैं जो केंचुए होते हैं वो मिट्टी खा करके नाइट्रोजन मिक्स सॉइल क्रिएट करते हैं, और जब केंचुए नहीं रहते उस यूरिया की वजह से तो हमारी जमीन पूरी तरीके से निर्भर हो जाती है यूरिया के ऊपर। और आज हमारे किसान भाइयों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो यूरिया के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हो चुके हैं और गोबर की खाद हमारे पास लिमिटेड है, उसके रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, तो किसान को फसल उगाने के लिए बहुत महंगी महंगी खाद के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। अब हमारे एग्री प्रोडक्ट क्या करते हैं, हमारे एग्री प्रोडक्ट धीरे धीरे हमारी जमीन की यूरिया डिपेंडेंसी को खत्म करते हैं। जैसे गैनोडर्मा और नोनी हमारे शरीर के साथ काम करते हैं ना,
हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को निकालते हैं और नेचुरली हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। जी आदेश जी। गुरुदेव, मुझे मेरे नाम से जो है उसमें होस्ट करवा दीजिए, को होस्ट। मनोज जी। यस सर कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो नटशेल में अगर मैं बात करूं, हमारे जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं वो प्राकृतिक रूप से हमारी जमीन की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारी पैदावार को बढ़ाते हैं। और दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, हम अपनी आने वाली जनरेशन को क्या बंजर जमीन देके जाना चाहते हैं? यदि नहीं तो हमें खुद तो ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना ही करना है, साथ ही साथ अपने नियर एंड डियर को इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट के बारे में भी बताना है। 2 तरह के बेनिफिट होते हैं किसी भी चीज के, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। तो हमें दोनों तरह के बेनिफिट बताने हैं। और बाकी आदेश जी अभी आ चुके हैं तो हम आगे समझेंगे, और किसी तरह का कोई भी डाउट या सवाल रहेगा मीटिंग के बाद में सब लोग पूछेंगे। अभी आवाज आ रही है सर? आ रही सर, आ रही। थैंक यू वेरी मच ज्योति मैडम के मोबाइल से ही काम बढ़िया हुआ है। हाँ सर, एक्चुअली वो इसीलिए एक्चुअल में है ही सर, वो देसी बाबू का तो मामला ऐसे ही रहता है, इंग्लिश मूवमेंट से ही काम चलेगा। थैंक यू वेरी मच, सभी महिलाओं को मेरा प्रणाम। सो हम बात कर रहे थे, यहाँ थे हम इस जगह पर, राइट। हम लोग इस समय खेत को तैयार करने की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर अक्सर लोग आदेश जी बीच में रोक रहा हूँ, पीछे की स्लाइड जल्दी से अगर आप 2-4 मिनट में कवर अप कर दे, क्योंकि आवाज बहुत डिस्टर्ब थी। ओके, जल्दी से शॉर्ट में, मोटा मोटा एक बार रिवाइज हो जाएगा। वैसे तो सब लोगों को क्लियर है, बट थोड़ा थोड़ा सा। दिस वन सर, ये वाली, ये वाली, इसी वाली की ना, राइट। जी। नॉर्मली अगर हम बात कर रहे थे, इसको हम बोलते हैं बेसिकली नर्सरी बेड की बात हो रही है। नर्सरी बेड तैयार होता है जब आप अपनी प्यौध को तैयार कर रहे होते हैं। तो प्यौध को तैयार करने के लिए आप छोटी छोटी क्यारी बनाते हैं, जिसके चारों तरफ आदमी राउंड आराम से काट सकता है, क्योंकि इस क्यारी के अंदर पैर नहीं रखा जाता। पैर रखने से नुकसान होता है, धान नीचे चली जाती है और फिर वो जमाव नहीं हो पाता। तो यहाँ पर आप किसी भी तरीके की अलग खाद इस्तेमाल करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो थोड़ी सी गोबर की खाद के अंदर आप 2 किलो एग्री गैनुअल्स और एग्री 82 50 ml मिला के आप उसमें बखेर दीजिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप थोड़े बहुत डाई के दाने ले सकते हैं, डीएपी के। अगर वो भी नहीं है तो आपके घर में अगर राख मिल जाती है तो राख में आप गैनुअल्स मिला के और 50 ml एग्री 82 मिला के नर्सरी में उसे बखेर के और इस नर्सरी को आप तैयार कर दीजिए। धान को बखेर दीजिए और बखेरने के बाद उसमें पानी दे दीजिए तो आपका धान प्रॉपर्ली बैठ जाएगा और फिर वो धीरे धीरे 3, 4, 5, 6 दिन के अंदर आप देखेंगे वो जमना शुरू हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं नर्सरी बेड प्रिपरेशन। ये दूसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप में अगर हम बात करें खेत तैयार करने की, खेत तैयार करने में लोग अक्सर फंगीसाइड का इस्तेमाल करते हैं, अक्सर लोग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, डीएपी का इस्तेमाल करते हैं या एनपीके का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आप लोगों से कहूंगा अगर आपके पास गोबर की खाद है तो बहुत अच्छा, 20 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आप गोबर की खाद का इस्तेमाल करें सूखी हुई। अदरवाइज तो आप डीएपी 5 से 7 किलो बीघे के हिसाब से आप डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस डीएपी या गोबर की खाद के अंदर 1 एकड़ में आपको 5 किलो एग्री ह्यूमिक ग्रैन्युल्स, 500 ग्राम प्रोटेक्ट प्लस एग्री 82 150 ml मिलाना है और मिट्टी में उसे मिक्स कर देना है। मिट्टी में मिक्स करने के बाद फिर आप धान की रोपाई कर देंगे। जो प्यौध आपने नर्सरी बेड में लगाई थी, नर्सरी का जो आपने बेड तैयार किया था, वहां से प्यौध को उखाड़ के और आप अपने खेत के अंदर लगा सकते हैं उसको। अब आता है स्टेप, अब आपका ये हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना, पानी देना है। पानी देने से इस एग्री 82 जब आपने लगाया है तो ये पानी को, नमी को बना के रखेगा। और मैंने आपसे कहा था आप इसमें एक्वा जेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बिकॉज वो पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी उसके अंदर काफी मात्रा में होती है। कुछ समय पहले हमारे यहाँ पर वो प्रोडक्ट इस्तेमाल हुआ है, खास तौर से जहां पानी की किल्लत है। अगर हम चौथे स्टेप की बात करते हैं तो चौथे स्टेप होता है फ्लोरिंग आने से 10-15 दिन पहले आपको किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। अब इस समय क्या है, धान थोड़ी बड़ी हो जाती है और चूंकि पानी भरा होता है तो टंकी लेके
मूव करने में बहुत नुकसान होता है हमारा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, छींटे मार सकते हैं। तो बेटर है कि आप यहाँ पर छींटे मारें। छींटे मारने में क्या करना है, आपने एग्री नैनोटेक का इस्तेमाल करना है, एग्री गोल्ड का इस्तेमाल करना है और एग्री 82 का इस्तेमाल करना है। कितना, एग्री नैनोटेक 250 ग्राम, एग्री गोल्ड 100 ग्राम और एग्री 82 150 ml मिक्स करके आप एक पानी के उसमें बर्तन में बना के और उससे आप छींटे मार सकते हैं। मग्गे से या किसी भी बर्तन से आपको छींटा लग सकता है। ये दिस इज एप्लीकेबल फॉर 1 एकड़। ये जितनी डोज मैं आपको बता रहा हूँ 1 एकड़ की है। 5वां स्टेप अब जो आता है वो जरूरी नहीं है, आपकी इच्छा के ऊपर है, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहें तो 4 स्टेप जरूर करें। 5वां स्टेप है फ्लोरिंग आने के बाद, जब आपकी बाली प्रॉपर निकल आती है, पूरे खेत के अंदर बाली आ जाती है, उस समय आप एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड और एग्री 82 का एक बार छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप छिड़काव नहीं करना चाहते हो तो यहाँ स्प्रे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपका पेड़ काफी बड़ा हो जाता है, प्रॉपर बाली हो जाती है और आप जमीन में इजीली अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर आप अगर स्प्रे करते हैं आप, तो आपको 30 ग्राम नैनोटेक लेना है, 20 ग्राम एग्री गोल्ड लेना है और 5 ml एग्री 82 लेना है और ये 15 लीटर के टैंक में मिला के और उसका स्प्रे करना है। अगर आप स्प्रे नहीं कर रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं, सॉइल एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो आपको 250 ग्राम नैनोटेक, 100 ग्राम गोल्ड और 150 ml एग्री 82। तो यहाँ तक ये चीज हो गई। अब आपका खेत आपने काटना है और काटने के बाद में उसमें धान निकाल के तैयार करनी है। अब मैं आगे बात करता हूँ थोड़ा सा। सर ने कहा था कॉस्टिंग को लेके मुझे कुछ बात करनी है कि यहाँ पर जो कॉस्टिंग आती है उसको जरा देख लें कि हमें क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है इससे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, सबसे पहले हमने सीड ट्रीट किया, दूसरा हमने नर्सरी बेड प्रिपरेशन करी, तीसरा हमने मेन फील्ड तैयार किया, चौथा हमने फ्लोरिंग यानी कि 10-15 दिन पहले और फिर 10-15 दिन बाद यानी कि फ्लोरिंग के 10-15। ये अगर देखें तो 5 स्टेप्स में हमारा खर्चा हुआ 1 एकड़। ये जो खर्चा है ये पूरे 1 एकड़ का है। अब हम बात करते हैं क्या क्या खर्चा हुआ 1 एकड़ में। देखें तो सबसे पहले हमने 50 ml ह्यूमिक लगाया, उसकी कॉस्टिंग 50 रुपए हो गई। मैंने ये सब एमआरपी पे लगाया है। 50 ग्राम प्रोटेक्ट लगाया, उसकी कॉस्ट 150 रुपए हो गई। फिर दूसरा हमने अब बेड प्रिपेयर किया, तो हमने 2 किलो एग्री ह्यूमिक के गैनुअल्स लगाए, 280 रुपए कॉस्ट हो गई। अगर हम बात करते हैं 50 ml एग्री 82 की तो 50 रुपए कॉस्ट हो गई। ये हमने दूसरी बार में कॉस्टिंग लगाई। तीसरी बार में हमने मेन फील्ड को तैयार किया, तो हमने 5 किलो एग्री ह्यूमिक के गैनुअल्स लगाए, 700 रुपए का एमआरपी होता है उसका। 500 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट लगाया प्लस 150 ml हमने एग्री 82 लगाया, दैट इज 1650। फिर उसके बाद हमने फ्लोरिंग से पहले हमने एक डोज लगाई, किसकी, 250 ग्राम नैनोटेक लगाया, दैट इज 750 रुपीज। 100 ग्राम एग्री गोल्ड प्लस 150 ml एग्री 82 लगाया, दैट इज अगेन 750 रुपया। चौथी डोज सेम रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो तीसरी डोज है वही चौथी डोज है। तो अगर इस सब की हम कॉस्टिंग को जोड़ते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक कॉस्टिंग निकल के आती है, आप लोगों के सामने है। टोटल कॉस्ट पर एकड़ फॉर पैडी कल्टीवेशन इज रुपीज एमआरपी 5880 एंड 1176 रुपया प्रति बीघा। ये खर्चा आया ऑन एमआरपी। अगर हम सेविंग की बात कर लेते हैं, अगर सेविंग की बात करते हैं तो सेविंग में हम डीएपी और यूरिया का 40% सेविंग कर सकते हैं। अगर हम 100 किलो लगा रहे थे तो हम 60 किलो लगाएंगे, अगर हम 50 किलो लगा रहे तो हम 30 किलो लगाएंगे। सेम हमें 40% डीएपी यूरिया की सेविंग हो जाएगी। अगर मैं यील्ड की बात करूं, अगर आपके खेत की मिट्टी प्रॉपर सही है, सब तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ 20% के आसपास आप यील्ड में इंप्रूवमेंट देखेंगे। यानी कि 20% कितना होता है नॉर्मली, अगर आप देखेंगे तो जो धान की पैदावार है वो 3-3.5 क्विंटल के आसपास, 3-3.5 अगर निकलती है तो बहुत अच्छी मानी जाती है। नॉर्मली ज्यादातर लोगों की यही निकलती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप प्रॉपर तरीके से अगर इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो 4.5 से 5 के बीच में क्विंटल बीघा का आप धान 1509 पैदा कर सकते हैं, राइट। तो अगर मान लीजिए मैं मान के चलता हूँ 20% यील्ड बढ़ती है तो 100 किलो एक बीघे में यानी कि 1 क्विंटल, तो 5 बीघे के अंदर 5 बीघे का एकड़ होता है, तो 500 किलो आपकी धान बढ़ जाती है। और अगर मान लीजिए 1509 का 2500 का रेट भी रहता है, तो 25 पंजे
125, यानी तकरीबन 12,500 रुपए का धान आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा, प्लस जो आप डीएपी यूरिया लगा रहे थे वो 40% कम हो जाएगा, और मार्केट का कोई और प्रोडक्ट आपको लगाना नहीं पड़ेगा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कस्टमर नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूटर के देखते हैं तो हम डीएपी पर अगर हम देखते हैं तो 4,998 रुपए का खर्चा आता है टोटल पूरी धान की फसल में 1 एकड़ के अंदर, और 999 रुपए प्रति बीघा। अब आप सोचिए, अगर 5 बीघे में आपने 5,000 रुपए लगाए और 12-13 हजार रुपया का आपका प्रॉफिट हुआ, तो 7-8 हजार रुपए तो आपने कमाए एक्स्ट्रा, प्लस आपने सेविंग करी अपने यूरिया के ऊपर, डीएपी के ऊपर। तो ये मैंने कॉस्ट, और ये कॉस्ट कोई इंजीनियर की नहीं है, ये एक फार्मर की है जो अपने खेत में लगाता है। दीज आर द प्रैक्टिकल थिंग्स जो हम लगाते हैं अपने खेत के अंदर। मैं दिखाऊंगा कि इन प्रोडक्ट्स को लगाने का रिजल्ट क्या मिलता है, वो आपको भी नजर आएगा अगली स्लाइड पे। ये देखिए, ये मैंने अपने खेत की कुछ पिक्चर्स, अभी ये रिसेंट की गन्ना है जो बूरा है, बू चुका है, थोड़ा जमना भी शुरू हो गया है, 70-80% जम चुका है। बहुत सारे लोग इसे गौर से देखें, जो राजीव सर अभी बात कर रहे थे, कैचुओं वाली बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटी छोटी गोलियां बहुत है। अगर यहाँ कुछ किसान भाई बैठे हैं और अगर वो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते वेस्टीज का, तो आप देखेंगे उनके खेत में ये सिचुएशन नहीं रहेगी। These are the practical things जो आपको आपके खेत के अंदर नजर आएगा। और ये मात्र एक पानी अभी लगा है गन्ने की फसल में, तकरीबन 1 महीना 10 दिन की गन्ने की फसल है ये अप्रोक्सीमेटली। और आप देख रहे हैं इसको, आप कितना ज्यादा गोलियां आपको कैंचुओं की नजर आ रही है। इससे क्या होता है, ये जमीन को ऑटोमेटिक मिट्टी को खाद में कन्वर्ट करते रहते हैं, राइट। तो कैंचुए की खाद बहुत फायदा करती है, फसल को बहुत अच्छी पैदावार करती है। कल भी मैं गया था, शाम को ईख जोत के आया हूँ, देख के आया हूँ। इसके बाद भी अभी यहाँ से खेत में पहुंचने वाला हूँ और वहां जाके फिर दोबारा से मैं इसको देखूंगा। तो दोस्तों, दीज आर द पिक्चर्स। सबको मेरी ये पिक्चर नजर आ रही है? यस, आ रही है। थैंक यू वेरी मच। सो अब इसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि अब शुक्रिया अदा करने का समय आ गया है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं मैं मेरे गुरुदेव राजीव शर्मा जी का, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, जिनकी वजह से आज हम इस बिजनेस में हैं। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, एक एक चीजें पकड़ के, उंगली पकड़ के उन्होंने सिखाई। भले ही हम किसान हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें उन्होंने ही सिखाई है। आज महीने की इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा लेते हैं, यहाँ से मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। और इसके बाद मैं धन्यवाद करता हूं अपनी ग्रेट अपलाइन एकता सहदेव जी का, जो कभी एक नॉर्मल लड़की हुआ करती थी, एक नॉर्मल लेडी थी, आज वो सच में इंग्लिश वुमेन है और बहुत अच्छा पैसा कमाती हैं। ऑडी जैसी गाड़ी को चलाती हैं, हजारों लोगों की आन बान शान है वो। आज पूरे देश में उनका बिजनेस है और हम तो तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करने के लिए मैं कैमरे को ऑन करता हूं। मैडम, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। तो दोस्तों, विद दिस थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों ने मुझे इतने ध्यान से सुना, देखा, समझा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो फसल में आपके में काम आएगी। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल करने से आपको रिजल्ट आएंगे। किसी तरह का किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो वो मेरे से पूछ सकता है। तो विद दिस थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच आदेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम शब्दों में आपने धान के बारे में सब कुछ हमें बताया और बहुत सारे लोगों के कुछ सवाल हैं और जिनके भी सवाल हैं, सवाल पूछने में एक्सपर्ट है हमारी एकता मैम। तो मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ एकता मैम को। एकता मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज जिसके भी जो भी डाउट है, तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, आज थैंक यू और ये सब चीजें नहीं बोलनी आप, क्योंकि हमारे कोई सवाल है एग्री से रिलेटेड, तो वो आप आदेश जी से पूछ सकते हैं। कोई भी सिर्फ एग्री से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 मिनट का समय है। मैं एक बार सभी के लोअर हैंड कर रही हूँ, सिर्फ एग्री से रिलेटेड ही पूछना है। सबसे पहले किशन कुमार जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी सर, गुड मॉर्निंग राजू सर, गुड मॉर्निंग एकता मैम। गुड मॉर्निंग। अभी एग्री के बारे में जैसे सर ने बताया मैम, हेलो,
जी जी पूछिए सर, हेलो। सवाल पूछिए। आवाज आ रही जी है? मैम। जी जी मैम, कुछ लोगों के खेत में मतलब ह्यूमिक एग्री 82 डलवाया था तो कुछ रिजल्ट नहीं मिला है, तो खाली यही क्वेश्चन है मैम कि लोग कहते हैं ये मतलब काम नहीं कर रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच इतना अच्छा सवाल पूछने के लिए। आप एक काम करिए, सर आप फार्मर हैं या जी सर। आप डिस्ट्रीब्यूटर ही हैं खाली? नहीं सर, डिस्ट्रीब्यूटर है सर। डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आप एक काम कर सकते हैं, कोई भी सड़क के किनारे कोई भी खेत हो, किसी का भी खेत, किसी का भी, जी सर। उसके अंदर कोई फसल बो रही हो, मान लीजिए चारा बो रहा है, मान लीजिए धान बो रहा है, मान लीजिए गेहूं बो रहा है, कोई भी जी फसल सर। बो रही है, जी उनकी थोड़ा सा एरिया में आप एक टंकी पानी की बनाइए 15 लीटर की, उसके अंदर 30 से 50 ml एग्री ह्यूमिक और 10 से 15 ml एग्री एक मिनट 82 सर। मिला के और उसके खेत में स्प्रे कर दीजिए। जी और स्प्रे करने के बाद जब आप 10 दिन बाद वहां जाएंगे तो वो वाला एरिया आपको अलग दिखाई देगा, उसकी धान की जी लंबाई आपको नजर आएगी और खेत के मुकाबले उसकी जी धान की लंबाई ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पूरा फील्ड के मुकाबले। इसके अलावा आप देखेंगे उसमें चमक ज्यादा होगी, उसके अंदर ग्रीनरी ज्यादा होगी। 100% एग्री ह्यूमिक एग्री 82 का रिजल्ट आप कहीं भी देख सकते हैं, कहीं भी। सर, एग्री में कितना डालना है सर? एग्री ह्यूमिक एक टंकी लेनी है 15 लीटर की पानी की, उसके अंदर जी 30 से 50 ml एग्री ह्यूमिक डालें, 10 से 15 ml एग्री 82 डालें और एक टैंक तैयार करें और उसका छिड़काव कर दीजिए, स्प्रे कर दीजिए और स्प्रे करके अपने घर चले आइए। 10 दिन बाद देखेंगे तो उसमें आपको अंतर दिखाई देगा। जी सर। 100% ये आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। जी सर। थैंक यू सो मच किशन जी, थैंक यू सो राइट। मच। और सवाल ले लेते हैं आदेश। और हमारे बीच में वैसे तो एक रेज हैंड नहीं किया, बाला साहेब जी हैं। बहुत अच्छा सा उनका मुझे पूरा खेत नजर आ रहा है, गोभी के उन्होंने लगा रखे हैं। बाला साहेब जी, यस, मैं एक बार इनको अनम्यूट जरूर करना चाहूंगी। यस, आपको मैंने अनम्यूट किया है, बाला साहेब जी। वेरी वेरी थैंक यू मैडम जी, मुझे बोलने का मौका दिया। और जी सर ने अभी शर्मा सर ने जो प्लान प्रोटेक्शन के प्रेस्टीज के एग्री के ऊपर वो बहुत ही अच्छे और सॉफ्टली बता दिए और सभी जो चीज बताए बहुत ही अच्छी तरह से, तो थैंक यू उनका भी। तो एग्री के ऊपर मैं 1-7-8 मंथली से सभी प्रोडक्ट एग्री 82 से लेके एग्री गोल्ड, एग्री नैनोटेक, एग्री ह्यूमिक, एग्री ग्रैनुअल्स, एग्री ह्यूमिक में भी जो आता है, और सभी प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे यूज किया है। इनका रिजल्ट बहुत ही अच्छी तरह से शानदार और बेहतरीन है। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली यहाँ पे यूज किया है। मेरे अपलाइन जी चंदन जी मिश्रा सर और मनोज जी कामती सर, जब भी उन्होंने, मैं तो पहले तो ये नेटवर्क के बारे में पता था, लेकिन मैं इससे जुड़ा भी नहीं था, वही क्या रहता है ऐसा मेरे सोच में था। लेकिन इसमें मैंने एक अभी यहाँ जो एरिया दिखाई दे रहा है, इसमें मैंने एक 1.5 एकड़ में बोले तो 60 आर में मैंने मिर्ची की बुआई किया था। तो उसमें बहुत ही फंगस और थ्रिप्स लगते हैं, वायरस आते हैं, और उसमें क्या होता है, वो जब वायरस लगता है तो उसमें आने की संभावना नहीं रहती है। तो इससे मैं बहुत ही परेशान था। तो इसके वजह से जब भी उन्होंने बता दिया कि एक बार ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करके देखिए, तो मैंने वो यूज किए। सिर्फ यूज करके देखिए, बाद में अब जुड़े ना जुड़े वो बात हो जाएगी। तो मैंने जब से यूज किया है तब से इतने जुड़ा हूँ, जब तक जैसे जितनी चाहत रहती है कौन सी चीज के ऊपर, अगर वो चीज नहीं मिलती तो अपने बेचैनी होती है। उसी तरह से अगर मैंने इस खेतों में अगर एग्री के प्रोडक्ट यूज नहीं किया तो मुझे बेचैनी रहती है। जब खत्म होता है एग्री T2, कौन सी ही फसल में जब स्प्रे करता हूँ तो मुझे वो जब नहीं मिलता, आगे पीछे होता है, तो वो बेचैनी होती है। उसी तरह से ये प्रोडक्ट इतने शानदार और अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल में बताए तो बहुत सारी फसल मैंने यहाँ पे ले लिया है। ककड़ी के लिए है, गोभी के लिए, पत्ता गोभी के लिए, बैंगन के लिए है, मिर्ची के लिए है, टमाटे के लिए, अलंकार टमाटे के लिए है, और अभी भी टमाटे की बुआई चालू है। यहाँ पे देख सकते हैं, पेड़ लगाए। तो ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इतने अच्छे, इसको एक ही काम करना चाहिए हम सभी किसान भाइयों को। समय और प्रमाण के अनुसार अगर
प्लान की उम्र देख के अगर यहाँ पे प्रमाण और समय देख के यूज करेंगे तो इसका रिजल्ट 100% से यहाँ दिखाई देता है। और रासायनिक फर्टिलाइजर के यूज करने के वजह से मिट्टी में जो ज्यादा केमिकल वजह से बहुत ही लॉस होता था और उससे पैदावार आने में भी संभावना रहती थी कम, और उसमें क्या होता था, हेल्थ के ऊपर भी अटैक होता था। और मिट्टी में भी जो विषाणु है, जो बुरशीनाशक है घटक, वो सभी इससे फसल बर्बाद होती चली जा रही थी। लेकिन इससे ये जुड़ने के बावजूद इसमें जो अभी सर बता रहे थे कचरे का प्रमाण कम होता चला जा रहा है। पहले अपने खेतों में बहुत सारे जानवर रहते थे, बफेलो रहते हैं, एनिमल रहते थे, तो उसकी वजह से कंपोस्ट को जब मिलता था इसकी वजह से कचरे रहते थे। और अभी टेक्निकल इशू आने की वजह से बहुत सारे ट्रैक्टर के हल कर रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे मिट्टी में जो उर्वरा शक्ति है वो कम होती चली जा रही है। और अगर यहाँ से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जैसे कि जब बुआई करते हैं, कौन सी तुअर की करते हैं, सोयाबीन की करते हैं, कौन सी प्लांट की करते हैं, तब पहले बेड पे डालने से पहले अगर एग्री ह्यूमिक एग्री 82 मिट्टी में मिला के एग्री 82, क्योंकि वो चिपका रहता है, मिट्टी में लगाया तो वो उसको चिपक जाता है और वो खाद को घुलनशील कर देता है। जो 5 दिन लगते हैं, ज्यादा समय लगता है, वो भी डेमो मैंने देखा है। जब भी पेड़ पे अपने प्लांट के ऊपर खाद डालता था, एनपीके, डीएपी, यूरिया, तब उसमें क्या होता था, ज्यादा समय लगता था घुलनशील होने के। अगर एग्री 82 और ग्रेनुल्स उसमें डाल के मैंने जब प्लांट बेड पे डाल दिया था तो उसका जो घुलनशील है वो कम समय में हो गया था। तो इससे क्या हुआ था, उसमें जो उर्वरा शक्ति है वो प्लांट को पहले जब प्लांट लगाते तो उसको अनाज नहीं मिलता था, जैसे छोटे बच्चों को च्यवनप्राश देते, उसी तरह से प्लांट बुआई करने के बाद कोई किसान भाई 70% मैं दावे के साथ कहता हूं कि पहले स्टार्ट में वो भूमि का यूज नहीं करते, 5 या 10 दिनों के बाद करते। लेकिन यहाँ से मैं जुड़ने के बाद मुझे पता ही चला कि जब भी बेसिक डोज डालते हैं उसमें अगर एग्री ग्रेनुल्स उसमें डाल दिए तो उसमें जो भी उर्वरा शक्ति है, विटामिन है, वो घटक वो उसको मिलते हैं और प्लांट बरकरार रहता है, उसकी फांदियां बढ़ती है और हरियाली आती है। इसी तरह से मुझे यही कहना चाहता हूं कि ये प्रोडक्ट शानदार लाजवाब है, एक सुनहरा मौका है हमारे किसान भाई के यहाँ। तो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इससे जुड़ के यहाँ से एक किसान भी बिजनेस कर सकता है उससे जुड़ के, तो हम सभी को ही कार्य करना चाहिए। और इससे मैं खुश हूँ। बहुत सारे प्लांट भी यहाँ से मेरे चले गए थे, पिछली बार भी यहाँ पे अलंकार का प्लॉट ले लिया था, तो उसमें बारिश की वजह से सभी प्लांट चले गए थे, उसमें कुछ तो छोटे छोटे काले ढेर लगे थे, तो उससे वजह से मुझे ना आने का कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही संभावना। तो जब मेरा विश्वास था कि एग्री के प्रोडक्ट का, जब मैंने उसको एग्री शायद सर की आवाज, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी वॉइस चली गई है। शायद आवाज चलिए, हमारे पास 1 मिनट और बचा है, तो मैं एक बार वीरेंद्र कुमार जी को लेना चाहूंगी। यस वीरेंद्र जी, आपको अनम्यूट किया है। दीदी थैंक यू। सर मेरा 3 क्वेश्चन है, थोड़ा सा इनका निवारण कर दीजिए। इससे पहले भी मैंने एग्री पैडी की ट्रेनिंग ली है अपने शिवम जो सिंगल साहब से, तो उन्होंने बताया था कि जो 5 स्टेप जो आपने बताया सेम स्टेप उन्होंने बताए थे। लेकिन सर उन्होंने कहा था कि अगर स्टेप 1 और स्टेप 2 जो हमारा सीड ट्रीटमेंट का और दूसरा जो स्टेप है हमारा सीड बेड का, तो इसको अगर हम इस्तेमाल करें और सीधा अगर मेन फील्ड से लेके फ्लावरिंग की जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, 3 स्टेप को भी कर लें, तो हमारा फील्ड में जितना भी फसल है वो काफी अच्छी हो सकती है। तो सर क्या उनकी बात सही है? और अभी क्योंकि आपने कहा कि स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 और स्टेप 4 इनको जरूर करें, स्टेप 5 की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा इस जगह पे मेरा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है सर। और दूसरा सर मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर किसी भी किसान को लगातार एग्री प्रोडक्ट को 2 से 3 साल या इससे अधिक अगर इस्तेमाल करवा दिया जाए, तो क्या मार्केट में जितने भी डीएपी या आपकी यूरिया वगैरह है या अन्य पेस्टिसाइड्स हैं, इनको पूरी तरीके से रिमूव कराया जा सकता है? और सब तीसरा मेरा क्वेश्चन है कि एक्वा जेल और एग्री 82 सर, इनको क्योंकि दोनों के फंक्शन लगभग मुझे बराबर समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज इनका दोनों का डिफरेंस मुझे समझना है। ये मेरे 3 क्वेश्चन है, तो इसका सर निवारण कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं। नॉर्मली होता क्या है, देखिए अभी क्या है कि आप इस तरीके से मान लीजिए एक मरीज है और डॉक्टर 2 हैं, ठीक है। एक डॉक्टर ने बताया था कि अगर आप चाहो तो दिन में 2 बार भी डोज ले सकते हो, दोपहर की और शाम की, सुबह की आप छोड़ देना। एक डॉक्टर मिला, उसने कहा कि सुबह शाम की ले लेना, दोपहर की छोड़ देना। इंपॉर्टेंट आप ये समझ लीजिए कि जिस समय आप बीज को ट्रीट कर रहे हैं,
बीज को जब सीड को ट्रीट करते हैं, सीड को ट्रीट करने का मतलब है कि आपकी प्योर, अब मान लीजिए आपने 1 एकड़ लगानी थी और आपने 10 किलो प्योर तैयार करी, 10 किलो बीज की आपने प्योर डाली और आपने उसको ट्रीट नहीं किया, और ट्रीट नहीं करने पे किसी वजह से 25% नहीं जम पाई, उसके अंदर फंगस आ गई, कोई बीमारी आ गई। अब जब जी। आप खेत में धान लगाने का समय आएगा तो आपकी जी। धान थोड़ी पड़ जाएगी, प्योर आपके पास कम रहेगी, जी। करेक्ट। दूसरी बात, जी सर। आप जब खेत में बेड के बाद जब आप सीधा पेड़ लगाते हैं तो धान का आपने देखा होगा जो प्योर होती है, अगर प्योर ताकतवर होगी तो वो पेड़ भी ताकतवर बनेगा, अगर प्योर सर। कमजोर होगी तो वो पेड़ भी कमजोर रहेगा। इसको बोलते हैं जैसा बीज हम डालेंगे वैसा पौधा होगा। और राइट सर, धान राइट में सर। आप बीज नहीं डाल रहे हैं, प्योर ही डाल रहे हैं, क्योंकि आप जी। जानते हैं प्योर शिफ्ट होती है। जी। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि आप 5वां स्टेप, क्योंकि यस सर। 5वां स्टेप जब लगता है जब आपकी बाली आ जाती है प्रॉपर तरीके से, यस सर, राइट सर। दाना प्रॉपर पड़ जाता है, दाने की चमक के लिए, शाइनिंग के लिए, दाने को प्रॉपर मोटा होने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है 5वें का। यस तो सर। 5वें का अगर आप नहीं इस्तेमाल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा मानना है पहला और दूसरा स्टेप वो बेस है। ऐसे मान लीजिए जैसे छोटा बच्चा होता है और आपने कहा कि अगर इसको वैक्सीन नहीं भी लगवाएंगे तो चलेगा, नो डाउट चलेगा, लेकिन बाद में आने के बाद जल्दी उसको खांसी होती है, जल्दी जुकाम होता है, जल्दी मौसम चेंज होता है, उसको एलर्जी होती है। लेकिन अगर बचपन में टीकाकरण हो जाता है यस सर। तो बीमारी से लड़ने की ताकत उसके अंदर ज्यादा आ जाती है। ट्राई टू राइट। अंडरस्टैंड। मैं यस सर, ट्रेनर यस को सर। गलत नहीं कह रहा, ट्रेनर इज गुड, बिकॉज मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो भी कभी मैंने ट्रेनर से ट्रेनिंग अटेंड करी होगी, बट मैं जो आपको दे रहा हूँ वो प्रैक्टिकल दे रहा हूँ। मुझे ओके सर। बेटर फसल लेनी है, अच्छा रिजल्ट जी। लेना है, तो मैं चाहता हूँ कोई भी स्टेप ना छोड़ा जा, सारे ठीक है स्टेप सर। किए जाएं। 5वां स्टेप जरूर ऐसा है जिसमें आपकी चॉइस है, आप डालें या ना डालें, नहीं भी डालेंगे तो 19-20 का फर्क आएगा, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ओके सर। क्योंकि जब तक दाना पड़ता नहीं है जब तक की परेशानी है, दाना पड़ने के बाद कोई ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं आती। तो पहले सवाल का जवाब आपको मिला जी होगा। सर। दूसरा आपका सवाल था कि जो एग्री 82 है और एग्री एक्वा जेल दोनों के आपको सेम ही नजर आता जी। है, तो दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया यस जाए? सर। एग्री 82 मिट्टी के पीएच को बैलेंस करता है, पहली चीज। एक्वा जेल वो काम नहीं करेगा। ओके सर। दूसरी चीज, आपकी जो पानी की टंकी है उसके अंदर जो भी आप दवाइयां डालते हैं यस सर। उसमें कई बार प्रोडक्ट जम जाता है, नीचे जाके घुलनशील नहीं हो पाता। ठीक है सर। एग्री 82 उस काम को करेगा, एक्वा जेल उस काम को नहीं करेगा। ठीक है। ओके सर। तीसरी जी। बात, जो आपका पानी की टंकी का नोजल है, नोजल होता है ना यस सर। जिससे स्प्रे होता है, यस सर। यस सर। उस नोजल को साफ करने का काम एग्री 82 करेगा, एक्वा ओके जेल सर। नहीं करेगा। ठीक सर। ओके सर। एक्वा जेल का काम क्या है, जब आप उसको डालेंगे और डालने के बाद पानी भरेंगे तो वो पानी को सोख लेगा और जरूरत ओके पड़ने सर। पर फसल को, पेड़ को वापस पानी प्रोवाइड कर देगा, यानी कि वो वाटर को होल्ड कर लेता है। जी। सेम चीज एग्री एक्वा जेल को आप वहां भी डाल सकते हैं जहां पानी ज्यादा है। बात समझ रहे हैं आप? जहां पानी ज्यादा है, कई ऐसे तराई एरिया होते हैं जहां पानी भर जाता है, जी सर। तो वहां अगर एक्वा जेल को डालेंगे तो उस पानी को सोख लेगा वो, ओके सर। ओके, ठीक है, राइट सर। और जब पानी सोख जाएगा तो आपकी फसल चलने लगेगी और वो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी आपकी फसल को देगा। तो एक्वा जेल इज डिफरेंट, एग्री 82 इज डिफरेंट। ठीक है सर। हाँ, एग्री 82 की जगह आप एक्वा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां आपको पानी होल्ड कराना है या आपको पानी सुखाना है। Clear? ओके सर। ठीक है सर। तो आई थिंक तीसरा सवाल क्या था वो एक बार और बता दीजिए। सर, अगर किसी भी किसान के पास, या हम 2 से 3 साल लगातार कंटिन्यू अपने एग्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाते हैं, तो मार्केट से आने वाले प्रोडक्ट जैसे कि डीएपी या यूरिया या अन्य कोई भी एग्री प्रोडक्ट जो मार्केट से आ रहे हैं, क्या उनको टोटली 100% हम रिमूव करा सकते हैं? सर देखिए, बेसिकली क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप अपनी फसल को ऑर्गेनिक, अपने खेत को ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, यस सर। इट विल टेक 10 years। ठीक सर। कम से कम 10 साल लगता है एक खेत को ऑर्गेनिक होने में, और वो भी परमानेंट ऑर्गेनिक
नहीं होता। क्यों? आप वेदर का पॉल्यूशन, ठीक है पानी सर। को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जी सर। जी सर। दूसरी बात, हाँ इतना कर सकते हैं, दूसरी बात जब कोई बीमारी आएगी, मान लीजिए कोई भी बीमारी आती है, तो यस आप सर। उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप उसका जी सर। एलोपैथिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। सेम हेयर, अगर कोई बीमारी आती है तो आप उसका दवाइयों के थ्रू ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, क्योंकि यस सर। ऑर्गेनिक में ये चीजें मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं, बहुत मुश्किल से मिलती है। और वेस्टीज कोई भी इस तरह की दवाई नहीं बनाता जिससे बीमारी खत्म करी जाए। वेस्टीज फर्टिलाइजर बनाता है, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्ट। जी। प्रोटेक्ट क्या काम करता है? हमारे खेत में दो तरह की फंगस होती हैं, पहली एक पाउडर वाली, एक चिपचिपी वाली। जी सर। पाउडर वाली जो है वो बहुत डेंजर है, यस सर। इसीलिए ये उसको खत्म करता है। ठीक सर। अगर आप पहले से लगा देंगे तो पाउडर वो फंगस नहीं आएगी, अगर नहीं लगाएंगे तो बाद में फंगस आएगी, तो आपको फंगस के लिए प्रोटेक्ट की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, हो सकता है वो कंट्रोल भी ना हो। ठीक सर। ठीक है, यस तो सर। आई थिंक सो इट विल टेक 10 years, 10 साल लगेंगे। 10 साल के बाद आप खाद वाद मत लगाना, यूरिया, डीएपी, इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, मार्केट के फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे लोग बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, रीजेंट का इस्तेमाल करते हैं, सल्फर का इस्तेमाल करते हैं, है ना, इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, पोटास का इस्तेमाल करते हैं। तो एग्री नैनोटेक ये सारी चीजें प्रोवाइड कर देता है। सर एक मेरा क्वेश्चन और हल्का सा, क्योंकि थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटर भी हूं तो उस हिसाब से भी बात कर रहा हूं। अगर एक बीघा जो एक एकड़ की बात आप कर रहे हैं, तो मैं, क्योंकि मैं जिस एरिया में रह रहा हूं, मैं यूपी से हूँ, रायबरेली से, तो सर हमारे यहाँ ये बीघा चलता है, तो 1 एकड़ इक्वल टू 1.5 बीघा सर माना जाएगा कि उससे कम ज्यादा सर? 5 बीघा, 5 बीघा। 5,000 गज को 1 एकड़ कहते हैं। नहीं सर, मेरे यहाँ के 20 बिस्वे का 1 बीघा माना जाता है, तो मैं एकड़ से थोड़ा कंफ्यूज। हाँ, मैं अब यहाँ क्लियर, आपकी बात ठीक है। यहाँ पर अगर है तो 1.5 बीघा हो गया जी, ये 1.5 हो गया। ठीक है सर। हाँ, 20 बिस्वा आप बड़े बीघे की बात कर रहे हैं, वो बड़ा बीघा होता है जिसमें 3 बीघा होता है। ओके ओके ओके, मतलब 20 बिस्वे के हिसाब से मेरा 1.5 बीघा माना जाएगा। 1.5 बीघा 1 एकड़ के बराबर है, राइट। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है सर? सर मुझे क्या आपका नंबर मिल सकता है? मैडम से आप मेरा नंबर ले लीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। एकता जी, बाद में आप मेरा नंबर शेयर कर दीजिएगा, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आप चैट में डाल दो, अगर आप एवरीवन में डालना चाहते हो आप चैट में डाल दीजिए, नहीं तो वीरेंद्र, क्योंकि काफी सारे लोग आपका नंबर मेरे से मांग रहे हैं चैट में। मैं डाल देता हूँ जी। तो आज की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार रही और बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग आज जो आदेश जी ने हमारे बीच में शेयर करी है, और सीरियसली ये हर किसान की नीड है। और इवन हम लोग अपने घरों में गमले लगाते हैं, तो अगर उसमें भी हम डालते हैं एग्री 82 तो उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। जैसे कि मैंने भी यूज करते हैं हम लोग भी गमले काफी, तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और किसी को कोई भी सवाल होगा आप डायरेक्ट आदेश जी से पूछ सकते हैं, और किसी को कुछ एग्री के बारे में पूछना हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, है ना। थोड़ी बहुत नॉलेज तो खैर मुझे भी है। और इसी के साथ मैं आप लास्ट में मैं एक वर्ड बोलना चाहता हूँ, सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। और दोस्तों, आने वाले समय में एक आपको बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग मिलेगी। आदेश, आपकी वॉइस नहीं आ रही। खेत में ये तो पता ही चल गया। आप अपने घर की छत पे धान कैसे उगा सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग आपको बहुत जल्दी मिलेगी एकता जी के थ्रू। तो विदेश, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।